हेलो डियर स्टूडेंट, ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्क्वायर बना हुआ है, मेन ये स्क्वायर बना हुआ है पूरा। ये तो आपका टोटल स्क्वायर बन गया है, ऐसे इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, इस स्क्वायर में देखिए एक एंगल है अल्फ़ा। इसी अल्फ़ा एंगल को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और सर्किल के अंदर एक एंगल ये 18 डिग्री दिया गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक सर्किल ऐसे दे दिया गया है और कुछ इसमें स्पेशल बताया भी नहीं गया है, इतना है। अब इसी बेस पर हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि इसमें इसको नाम लिख लेते हैं और इस दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और इनमें सभी के नाम लिख लेते हैं कुछ ना कुछ, जैसे ए बी सी, यहाँ पर डी लिख लेते हैं और इसको ई लिख लेते हैं और ई डी को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर एफ लिख लेते हैं। ऐसे हमने पूरा नाम लिख लिया। अब आप एक बात देखिए, इसमें अगर हम इसकी बात कर लें, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, अगर हम इसकी बात करें तो आप ये कहोगे कि डी बी इक्वल टू डी बी दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, इधर ये भी हो जाएगा। दूसरी बात, ये इंक्लूडिंग एंगल दोनों के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। वैसे ये एंगल कितना होता है ये नहीं लिखना है, बट अगर हमें लिखना भी होता तो ये डायगनल है, डायगनल 45 बना देता, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगल डी बी, ये पूरा अगर आप देखो बी यहाँ सेंटर में हो जाएगा, बी सेंटर में हो जाएगा, बी दोनों तरफ से सेंटर में हो जाएगा। यहाँ डी बी है, अगर यहाँ पर डी बी है तो ए नहीं है, ए से हम स्टार्ट कर लेंगे तो ए बी डी लिख लेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बी है और यहाँ डी बी है तो क्या नहीं है, सी है, सी बी और यहाँ डी हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी हो गई साइड एंगल साइड से, तो इससे हमें एंगल और साइड मिल गया। मीन एंगल ए एंगल सी होगा, तो एंगल सी जो है वो तो अल्फ़ा है, तो इसका मतलब एंगल ए भी, ये एंगल आपका अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ के बाद अब आप ये देखो कि एक कॉर्ड आपके पास ई डी है। अगर मैं ई डी कार्ड से देखना शुरू करूँ तो ई डी कार्ड से देखने पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक एंगल ये ऐसे बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो एक ही कार्ड पर जब दो एंगल होते हैं किसी सर्कल में तो एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लियर देखते हैं कि अल्फ़ा और 18 ये दोनों अगर मिला दिए जाएं, ये दोनों तो 45 ही होगा। उसका रीज़न है कि एफ बी जो है वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस 18 इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फ़ा इक्वल टू 45 माइनस 18, सिंपल सा ये आपका 27 डिग्री आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू 27 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।